सभी सम्मानित दोस्तों का दिल से बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए जानते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचारों को और उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें स्वस्थ व निरोग रहने में सहायक होगी। सभी दोस्तों से विनम्र निवेदन है कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपने फैमिली का सदस्य बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ये महत्वपूर्ण जानकारी वो भी जानकारी अपनाएं और अपने पूरे परिवार को स्वस्थ व निरोग बनाएं। दोस्तों हमें प्रोत्साहित करने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स या नमो बुद्धाय कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए मित्रों जानते हैं एक भगवान महात्मा बुद्ध का एक उपदेश, उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आज का जो भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश है, अपने मन को कैसे खाली करें, और उसके बाद जानेंगे ये आज के जमाने का। दोस्तों शुगर आप लोग जान रहे हैं बहुत तेजी से फैल रहा है। शुगर क्यों होता है, क्या है इसके होने के कारण और इसका क्या है घरेलू निवारण। दोस्तों आज कुछ ऐसे ही आप लोगों के सामने देसी नुस्खे या फल या सब्जी शेयर करेंगे दोस्तों, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इसको खा करके अपने डेली रूटीन में शामिल कर करके आप अपने ब्लड शुगर को खत्म कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों जानते हैं पहले भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में मन को खाली करने के महत्व पर बहुत जोर दिया था। उन्होंने सिखाया कि मन को खाली करने से हम अपने जीवन में समृद्धि, शांति और सुख को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ एक कहानी है जो हमें बताएगी कि हम मन को कैसे खाली करें। समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव के पास एक झील के किनारे बैठे हुए थे। उनके साथ उनके कुछ शिष्य भी थे जो उनके उपदेश सुन रहे थे। झील में पानी बहुत शांत था और उसकी सतह पर एक सुनहरे रंग का फूल खिल रहा था। गौतम बुद्ध ने शिष्यों से पूछा, क्या तुम देख रहे हो कि झील के पानी में फूल कितने खुशहाली से खिल रहा है। एक शिष्य ने कहा, जी हाँ गुरुजी, फूल बहुत सुंदर दिख रहा है। दूसरा शिष्य भी इसी बात से सहमत था और बोला, हाँ गुरुजी, फूल वाकई मन मोह लेता है। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों शिष्यों की तरह दिलों में भी फूलों की तरह हीरे के टुकड़े हैं। शिष्यों ने चकराते हुए पूछा, गुरुजी हमें समझ नहीं आया, हम तो फूल के टुकड़े नहीं हैं। गौतम बुद्ध ने बताया कि जब तक तुम्हारा मन अपने विचारों, कामनाओं और अवसरों से भरा रहेगा तब तक वह फूल के टुकड़ों की तरह हीरे के टुकड़ों के समान होगा। अपने मन को खाली करने से ही तुम वास्तविक सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। शिष्यों ने गुरु के आदेश को माना और वह समझ गए कि मन को खाली करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शरीर को स्वस्थ रखना। वह अब अपने मन को समझने का प्रयास करने लगे और ध्यान और मेधा की अभ्यास करके अपने मन को खाली करने के लिए कामयाब हुए। इससे उन्हें आत्म अनुभूत, शांति और आनंद की प्राप्ति हुई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन को खाली करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने मन को शुद्ध करते हैं तो हमें आत्म अनुभूति, समृद्धि और शांति का अनुभव होता है। इसलिए हमें ध्यान, धारणा और धर्म के माध्यम से अपने मन को खाली करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को समृद्ध बना सकें। गौतम बुद्ध ने मन को खाली करने के लिए विभिन्न उपाय और उपदेश दिए हैं। उनके शिक्षाओं में मन को शांत, स्थिर और निर्मल बनाने के लिए ध्यान और धारणा के महत्व पर जोर दिया गया है। यहाँ उनके उपदेशों में से कुछ प्रमुख बिंदुओं में दोस्तों हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। पहला जो उनका नियम था, ध्यान करें। मन को खाली करने के लिए ध्यान एक महत्वपूर्ण साधना है। गौतम बुद्ध ने ध्यान को मन को एकाग्र करने का सबसे प्रभावी तरीका माना था। ध्यान के माध्यम से मन की चंचलता को रोककर उसे शांत और स्थिर करना संभव होता है। दूसरा था नियम, धारणा करें। धारणा मन को एक विशिष्ट वस्तु, विचार
यह बीज पर एकाग्र करने का प्रक्रिया है। मन को खाली करने के लिए गौतम बुद्ध ने धारणा का महत्व बताया और विभिन्न धारणा विधियों को सिखाया है। और तीसरा नियम है अविवेक को छोड़े। मन को खाली करने के लिए अविवेक से बचना आवश्यक है। अविवेक से बुद्ध ने अर्थात अज्ञान और मिथ्या ज्ञान से बचने को कहा है। सत्य का अनुसरण करने से मन खुद व खुद खाली होता है। चौथा है कर्म फल से अलग रहे। गौतम बुद्ध ने कहा कि मन को खाली करने के लिए हमें कर्म फल से अलग रहना चाहिए। कर्म करने से में हमें समर्पितता और निष्कामता के कार्य करना चाहिए, जिससे कर्म फल की चिंता मन से हट जाए। और अगला नियम जो उन्होंने बताया था, मानसिक शुद्धि। मन को खाली करने के लिए मानसिक शुद्धि का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनर्थकारी विचारों से मुक्त होने के लिए गौतम बुद्ध ने मन को पवित्र और शुद्ध बनाने के उपाय सिखाए हैं। गौतम बुद्ध के उपदेशों में यह सिखाया गया था कि मन खाली करने से हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं और अंततः आत्मविश्वास और सांत्वना को प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों हम चलिए जानते हैं शुगर क्या है। सबसे पहले दोस्तों शुगर के जब हम कारण को जान जाएंगे तो निवारण आसान हो जाएगा। आयुर्वेद एक ही शब्द कहता है, हमारे जो शरीर में कोई भी विकार जब उत्पन्न होता है तो हमारी दिनचर्या जब गड़बड़ होती है तभी होता है। अगर हमारी दिनचर्या प्राकृतिक नियमों से चलती है, आयुर्वेद के नियमों से अगर हम ढाल लें अपने आप को, तो हमारे शरीर में कोई विकार नहीं होगा। दिन की जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं, चाहे वो खाने में हुआ, चाहे पीने में हुआ, चाहे हमारे सोने में हुआ, चाहे हमारे जागने में हुआ, चाहे हम चिंता से घिरे होते हैं, यही छोटी छोटी गलतियां हमारे शरीर को बीमार बनाती। तो दोस्तों हमें इन छोटी छोटी गलतियों को ध्यान देना होगा और इन छोटी छोटी गलतियों को हटाना होगा। हम स्वस्थ व निरोग हो जाएंगे। दोस्तों एक बात जानकर आप चौंक जाएंगे, ये हमारा शरीर जो है सबसे शक्तिशाली शरीर है। हमारे शरीर के अंदर ऐसे ऐसे शक्तिशाली हार्मोन्स हैं जो खतरनाक से खतरनाक बीमारी को ठीक कर सकते हैं। हम अपने हाइपनेस से, हम अपने हीलिंग पावर से कितनी भी बड़ी बीमारी हो उसे ठीक कर सकते हैं। आज इसे प्रूफ कर रहा है दोस्तों, आज ये हमारा देश इसे प्रूफ कर रहा है। अमेरिका में ऐसे कई रिसर्च हुए हैं जिसमें सैकड़ों लोग अपनी गंभीर बीमारी को अपने स्वतः हीलिंग पावर से ठीक किए, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को। तो दोस्तों अपने अंदर की शक्ति को समझिए और इस अंदर की शक्ति को बाहर निकालिए और आपके अंदर जितनी भी बीमारियों से स्वतः ठीक कर सकते हैं। दोस्तों आयुर्वेद कहता है जो शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, थायराइड, कैंसर, गठिया, बाई बतास, ये जो सारी बीमारियां होती हैं, इन सारी बीमारियों की जड़ हमारा खान पान है, हमारा दिनचर्या है और दोस्तों हमारा जो है पेट है। तो जब हमारा पेट बीमार हमेशा रहेगा तो पेट में जो गैस एसिडिटी बनती है, यही गैस एसिडिटी धीरे धीरे दोस्तों बढ़ते बढ़ते चली जाती है हमारे रक्त में। रक्त की अम्लता जब बढ़ती है तो यही धीरे धीरे जाके शुगर, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर को। अब हमको यहाँ पे ये जानने की जरूरत है कि गैस एसिडिटी आखिर बनती ही क्यों है। तो हम ऐसा कुछ अपने दिनचर्या में शामिल करें, हम अपने खान पान में ऐसी चीजों को शामिल करें कि हमें गैस एसिडिटी बने ही ना, तो हमारी जो है बीमारी ही नहीं होगी। तो दोस्तों इसके लिए आपको 3 चीजें ध्यान देना होगा। हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। अब वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष तीनों को जिसने बैलेंस कर दिया उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। वात दोष अगर आपका गड़बड़ होता तो आपके शरीर में 80 तरह की बीमारियां होती है। पित्त दोष गड़बड़ होता है तो आपके शरीर में 15% बीमारियां होती है और कफ दोष होता है तो आपके शरीर में 5% बीमारियां होती है।
वात पित्त कफ दोष क्या है दोस्तों, इसे जिस दिन आप जान गए तो आपके शरीर में 100% कोई बीमारी नहीं होगी। तो वात पित्त कफ दोष क्या है, इससे रिलेटेड वीडियो पड़ा है मित्रों, आप देख सकते हैं। फिर भी आप अगर कहेंगे तो फिर इसका जानकारी आपको अगले वीडियो में हम प्रोवाइड कर देंगे। अब दोस्तों चलिए, अगर इससे बचना है तो वात पित्त दोष आपको बैलेंस करना होगा, आप समझ गए। तो जब वात पित्त दोष आपका बैलेंस रहेगा तो आपके पेट में गैस एसिडिटी बनेगी नहीं, और जब गैस एसिडिटी नहीं बनेगी तो दोस्तों आपको कोई बीमारी नहीं होगी। दूसरा कुछ और नियम है, आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना पड़ेगा। प्रकृति के हिसाब से आपको रहन सहन, उठना बैठना, सोना जागना, ये सारी चीजें आपको अपनाना पड़ेगा। ये प्रकृति के क्या नियम है, इससे भी रिलेटेड वीडियो पड़ी मित्रों, आप देख सकते हैं। दूसरा है, अपने डेली रूटीन में आप योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, मेडिटेशन जरूर शामिल करिए, जरूर आप शामिल करिए, अपने शरीर को एक्टिव रखिए। और एक तीसरा नियम जो है दोस्तों, खाना खाने के, पानी पीने के नियम बहुत ही जरूरी है। खास करके दोस्तों, खाना हमें कितनी मात्रा में खाना है, कब खाना है, क्या चीज खाना है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये टोटल ही बीमारियां उत्पन्न करते हैं हमारे शरीर में। पानी पीने के नियम जरूर जान लीजिए। एक चीज तो मैं बता ही दे रहा हूँ, खाना खाते समय आपको पानी नहीं पीना है, खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही पानी पीना, और खाना खाने के 1 घंटे पहले आपको पानी पीना है। अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो मित्रों, तो दोस्तों ये खाना आपका पचता नहीं, ये खाना सड़ता है, और जो खाना पचता नहीं सड़ता है तो खाना वो ठीक से उसके सारे पोषक तत्व हमारे शरीर को नहीं मिल पाते हैं, और गैस एसिडिटी कब्ज ऊपर से बन जाती है। इसलिए इस बात को खास करके ध्यान रखिए। और जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वर्तमान में जीजिए, चिंता मुक्त जीवन जिए। चिंता चिता के समान है, हमें चिंता नहीं करना है। तो दोस्तों, अगर आपने प्राकृतिक नियमों का पालन कर लिया, खाना खाने के, पानी पीने के नियमों का पालन कर लिया, और अपने डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज शामिल कर लिया, चिंता मुक्त जीवन जीने की आदत डाल ली, इस 4 नियम जिस दिन आप अपना लिए, आपको ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हार्ट अटैक कोई बीमारी नहीं होगी। कुछ लोग कहते हैं इसमें दोस्तों कुछ बीमारी शुगर जेनेटिक्स होती है, जेनेटिक्स को भी आप हटा सकते हैं इन नियमों का पालन करके, इन नियमों का पालन करके दोस्तों। तो हम यही कहेंगे, आज से अभी से इन नियमों का पालन करना शुरू कर दीजिए, आपको बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं वो कौन सी चीज है। जैसे मित्रों जानते हैं, जो हमारे खान पान में, हमारी डेली रूटीन में कुछ ऐसे फल होते हैं जिसमें शुगर को कम करने वाले पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो अगर हम इसे अपने खाने में शामिल करते हैं तो वो क्या करता है, शुगर के लेवल को कम करता है, शुगर के लेवल को कम करेगा, या हमारे शरीर में उस तत्व की पूरा पूर्ति कर देगा जिस तत्व की कमी से होता है कोई भी बीमारी। उसी तरह से हमारे सब्जियां भी, कुछ ऐसी सब्जियां भी पाई जाती हैं जिन सब्जियों में ये सारे गुण पाए जाते हैं। तो हमें अपना एक डाइट ऐसा बनाना चाहिए जिसमें सारे पोषक तत्व पाए जाते हो, और उन पोषक तत्वों की वजह से वो जो हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है उसकी पूर्ति हो सके, या जो भी हमारे शरीर में उससे रिलेटिव सेल पैदा होते हैं उन सेलों को कम कर सके, उन चीजों को कम कर सके। तो ऐसे ऐसे सब्जियां शामिल हैं, ऐसे फल शामिल हैं, ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं। तो इन चीजों को हम अपने खाने में जरूर शामिल करें। तो दोस्तों उसी में से है एक फल जो आज आपको बताएंगे, तो उसको भी अगर आप शामिल कर लेते हैं तो आपकी शुगर के लेवल को भी कम करने में उसकी भी भूमिका है, वो भी आपको सहायता करेगा। बस कुछ नहीं, आप डेली अपने रूटीन में उसे शामिल कर लीजिए। अब हम जान लेते हैं उसमें क्या क्या पाया जाता है। उसमें दोस्तों पाया जाता है प्रोटीन, टोटल लिमिट फैट पाया जाता है, मिनरल पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस, आयरन, विटामिन ए, राइबोफ्लाविन, विटामिन सी जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब हम दोस्तों इसके फायदे के बारे में आपको बताएंगे, इसके नुकसान के बारे में आपको बताएंगे, और कितनी मात्रा में रोज लेना ये भी बताएंगे। जो कि सबसे इम्पोर्टेंट ये जानना होता है कितनी मात्रा में हमें लेना है, इसको बता देते हैं। फिर आपको एक लास्ट में कुछ हम डिस्कस करेंगे, कुछ चर्चाएं आप लोगों के सामने विचार शेयर करेंगे, जिसे अगर आप उस विचार को सुनकर अपना लेते दोस्तों आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। सबसे पहले इसके फायदे के बारे में जान लें तो दोस्तों यहाँ पे उसके कम से कम 15 से 20 फायदे,
सारे फायदे के बारे में हम बताते हैं। फिर यहाँ पे हमें जानेंगे, अभी सब्जी को अगर आप खा रहे हैं, उस फल को अगर आप खा रहे हैं, तो दोस्तों आपको 15-20 फायदे और मिलेंगे। शुगर में तो हेल्प करेगा ही, तो 15-20 फायदे आपको और मिलेगा। तो दोस्तों शुगर में कितनी मात्रा में खाना है, यहाँ पे हम वो चर्चा करेंगे। बाकी फायदे हम सारे फायदे उसके जान लेते हैं। पहला फायदा उसका जो है दोस्तों, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। इसके लिए इसमें पाए जाने वाले फाइबर की भूमिका आम होती है। एक शोध में पाया गया कि फाइबर भोजन को पचाकर मल को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, इसलिए ये फल हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब दोस्तों है अगला जो बीमारी है वो कैंसर। कैंसर को भी मतलब कैंसर के सेल को भी ये मारता है, कैंसर से भी हमारी रक्षा करता है। कैंसर को सबसे घातक बीमारी माना गया है। इस रोग में पीड़ित मरीज के इलाज पर लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। वहीं कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिनका सेवन करने से कैंसर से होने वाले को रोका जा सकता है। इनमें से एक सब्जी है दोस्तों कुंदरू। कुंदरू में एंटी कैंसर गुण पाए जाते हैं जो इस बीमारी को होने से रोकने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो सब्जी है वो है कुंदरू की सब्जी। आज हम यहाँ बात कर रहे हैं कुंदरू के बारे में। तो दोस्तों ये मधुमेह में कैसे काम करता है, शुगर को कैसे रोकता है। मधुमेह के दौरान विशेषज्ञ कुछ सब्जियों व फलों का सेवन करने से मना करते हैं। ऐसे में कुंदरू का उपयोग मधुमेह रोगियों के लिए लाभकारी हो सकता है। कुंदरू में एंटी हाइपरग्लाइसेमिक प्रभाव पाया जाता है जो रक्त में शुगर के स्तर को संतुलन में रखने का काम कर सकता है, जिसमें मधुमेह की समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला फायदा है दोस्तों, प्रतिरक्षा प्रणाली हमारी मजबूत बनाता है। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होने पर कई तरह के रोग उत्पन्न होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में कुंदरू का सेवन करके शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए कुंदरू में मौजूद विटामिन ए फायदेमंद हो सकता है। विटामिन ए सकारात्मक रूप से इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, इसलिए कुंदरू के फायदे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। पांचवा फायदा दोस्तों, किडनी स्टोन। किडनी स्टोन को दूर करने के लिए कुंदरू का उपयोग किया जा सकता है। दरअसल कुंदरू में कैल्शियम की अधिक मात्रा पाई जाती है। कैल्शियम पाचन तंत्र में स्टोन के बनने की कमी को आशंकाओं को कम कर सकता है। ध्यान रहे कि आपको डॉक्टर की बेहतर बता सकते हैं किडनी स्टोन होने पर प्रतिदिन कैल्शियम की कितनी मात्रा लेनी चाहिए, ये जानना आपको जरूरत होती है। दोस्तों अगला फायदा जो है हृदय के लिए, कुंदरू अनेक पौष्टिक गुणों से समृद्ध होता है जो हृदय को स्वस्थ रखने का काम कर सकता है। कुंदरू में विभिन्न प्रकार के फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल और मुख्य रूप से कार्डियो प्रोटेक्टिव गतिविधि की तरह काम करते हैं। ये हृदय रोग का कारण बनने वाले फ्री रेडिकल्स को जड़ से खत्म कर देते हैं। अगला फायदा है दोस्तों संक्रमण। ज्यादातर बीमारियों के फैलने का मुख्य कारण है संक्रमण होता है, लेकिन कुंदरू के सेवन से संक्रमण को रोका जा सकता है। इसके लिए कुंदरू के एंटीबैक्टीरियल और एंटीमाइक्रोबियल गुण लाभदायक हो सकते हैं। अगला फायदा दोस्तों जो इसका है डिप्रेशन। डिप्रेशन के कारण कई लोग मानसिक संतुलन खो देते हैं। डिप्रेशन को दूर करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट सहायक हो सकता है। विटामिन ए और सी में एंटीऑक्सीडेंट पर्याप्त रूप में पाया जाता है। वहीं कुंदरू को विटामिन ए और सी का अच्छा स्रोत माना गया है। इसलिए कहा जा सकता है कि कुंदरू खाने के फायदे में डिप्रेशन को खत्म करना भी शामिल है। नौवां फायदा दोस्तों नर्वस सिस्टम। एक शोध के अनुसार एंटीऑक्सीडेंट नर्वस सिस्टम से जुड़े रोगों से निपटने का काम करता है, जिससे नर्वस सिस्टम को सुरक्षित रखा जा सकता है। वहीं एक अन्य अध्ययन के अनुसार कुंदरू में विटामिन सी पाया जाता है जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कर सकता है। इसलिए कुंदरू के फायदे नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्याओं में भी कारगर है। अगला फायदा दोस्तों है वजन घटाने में भी एक काम करता है। वजन को घटाने के लिए कुंदरू का उपयोग किया जा सकता है। कुंदरू में फाइबर की मात्रा अधिक पाई जाती है जो वजन को कम करने में सहायक हो सकती है। फाइबर भोजन को पचाने के साथ साथ भूख को शांत रखता है, इसलिए कुंदरू के फायदे वजन कम करने में भी नजर आ सकते हैं। अगला फायदा दोस्तों थकान। कई लोगों को किसी भी तरह का काम करने पर जल्दी थकान महसूस होने लगी।
थकान की समस्या से राहत पाने में आयरन सहायक हो सकता है। दोस्तों आयरन सहायक हो सकता है, तो इसको थकान को दूर करने के लिए आप कुंदरू की सब्जी को भी शामिल कर सकते हैं। दोस्तों अब इसको जानते हैं आपको शुगर में कितनी मात्रा में खाना है। अब उसके बाद ये भी जान ले कुंदरू के नुकसान भी होते हैं किसी किसी को। कुछ लोगों को नए खाद्य पदार्थों को सेवन को लेकर संवेदनशील होते हैं। ऐसे लोगों को कुंदरू का सेवन करने से उल्टी व मतली की समस्या हो सकती है। इस प्रकार के संवेदनशील लोग कुंदरू का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। पके हुए और कड़े हुए कुंदरू के उपयोग से शरीर को नुकसान हो सकता है। जब भी आप दोस्तों कुंदरू खाएं तो पका हुआ ना खाएं। पका हुआ और कड़वा इसमें चख लीजिएगा, दो टाइप का होता है। पका हुआ कड़वा कुंदरू आपको नहीं खाना है। अब यहाँ पे हम ये जानते हैं कितनी मात्रा में हमें कुंदरू को खाना है। तो दोस्तों आप इस कुंदरू की सब्जी खा सकते हैं, कुंदरू की चटनी बना के खा सकते हैं, कुंदरू का अचार भी कुछ लोग बनाते हैं। तो इसको आपको खाना है, लेकिन कब खाना है? अगर आप कुंदरू की डेली एक कटोरी सब्जी, एक कटोरी का मतलब 200 ग्राम, एक छोटी सी कटोरी में सब्जी आप दोपहर में अगर रोज कुंदरू की ले रहे हैं तो दोस्तों ये ब्लड शुगर के लेवल को कम कर सकता है। ब्लड शुगर के लेवल को ये कम कर देगा, लेकिन समय इसका है दोपहर में इसे खा सकते हैं। अब इसकी चटनी भी बना के खा सकते हैं। वैसे दोपहर में और शाम का समय इसको खाने का सबसे बेटर होता है, लेकिन दोपहर में खाने में सबसे बेस्ट माना गया। तो दोस्तों इस तरह से कुंदरू की सब्जी आप खा सकते हैं। कुंदरू के फायदे के बारे में आप जान गए, तो अपने डाइट में आप कुंदरू की सब्जी जरूर शामिल करिए। दोस्तों रोज दोपहर में एक कटोरी लीजिए, आपके शुगर के लेवल को ये कम करेगा। दोस्तों अब जैसे हमने बताया आपको डेली अपने रूटीन को शामिल कर दीजिए। मैं तो कहता हूँ ये 4 काम आप कर लीजिए, आपका शुगर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा अस्थाई से। शुगर क्यों होता है? जब आपके पेट खान पान एकदम डिस्टर्ब हो जाता है, आपकी शरीर निष्क्रिय हो जाती, ना तो कोई योगा करते हैं ना एक्सरसाइज करते हैं, तो उस समय आपको शुगर का होता है। तो दोस्तों आपको अपने डेली रूटीन में योगा शामिल करिए, एक्सरसाइज शामिल करिए। हम तो कहेंगे 2 घंटे का समय, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का समय आप अपने शरीर के लिए दिए। सुबह आप 5 बजे उठ जाइए, तुरंत आप गुनगुना पानी पीजिए, पेट भर के पी सकते हैं। पानी आराम से बैठ के सिप कर पीना है, बासी में पीना। इसके बाद 5 बजे से 7 बजे ये 2 घंटे का समय आप अपने शरीर पर दे दीजिए। 2 घंटे का समय, इस 2 घंटे में आप नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करिए। नंगे पांव याद रखिएगा पक्की रोड पे नहीं, जहाँ पे मिट्टी हो, जहाँ पे घास फूस हो, वहां मॉर्निंग वॉक करिए। 2 घंटे में खूब तेज कदमों से मॉर्निंग वॉक, वहीं पे योगा करिए। दोस्तों योगा प्राणायाम करना है। योगा में 2 योगा अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए, एक अनुलोम विलोम और एक कपालभाति। दोनों योगा बहुत आसान है। अनुलोम विलोम में क्या दोस्तों, एक नाक से सांस लीजिए, खींचिए अंदर, फिर आराम से, फिर अगले नाक से छोड़ना है, फिर उस नाक से सांस लेना है, फिर अगले नाक से छोड़ना है। ये तो हो गया अनुलोम विलोम। कितनी देर करना है? कम से 15-20 मिनट। और दूसरा योगा जो है दोस्तों कपालभाति, बस ये पेट की अंदर की सांस को बाहर खींचना है, नाक के द्वारा बाहर छोड़ना है। अब ये आप कपालभाति करिए 15 से 20 मिनट। अगर आपने ये 2 योगा डेली कर रहे हैं, 15-20 मिनट ये योगा, 15-20 मिनट ये योगा, तो दोस्तों आपका ब्लड शुगर लेवल बिना दवा के ठीक हो जाएगा। और आपको वहीं पे कुछ योगा एक्सरसाइज और करिए। तो धूप में, आपको कहने का मतलब उसी धूप में 2 घंटे बिताना है। तो धूप में रहने के बहुत सारे प्रॉफिट है। जैसे सूर्य की धूप में विटामिन डी, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो दोस्तों धूप में वहीं बिताइए। अब कुछ खान पान अपने जीवन से हटा दीजिए, जैसे रिफाइन मत खाइए, डालडा मत खाइए। आप सफेद नमक के स्थान पर सेंधा नमक या ब्लैक नमक का प्रयोग करिए। आपको चीनी बिल्कुल नहीं खाना है, चीनी के स्थान पर आप गुड़ खा सकते हैं। दोस्तों मैदा तो आपके स्वास्थ्य के लिए एकदम हानिकारक है। मैदा में ऊपर का जो गेहूं का बनता है, तो गेहूं का ऊपर का छिलका निकाल लिया जाता है, तो इसमें चिकनाहट, फाइबर बिल्कुल नहीं रहता है, और यही चिकनापन आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। तो मैदा नहीं खाना, मैदा से बनी हुई कोई चीज मत खाइए। डिब्बा बंद चीजें मत यूज करिए। डिब्बा में जितनी भी चीजें आती हैं ये प्लास्टिक में आती है। प्लास्टिक कैंसर कारक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए डिब्बा बंद, पैकेट बंद कोई भी खाना मत खाइए। ठंडा से आप दूरी बना लीजिए, धूम्रपान, अल्कोहल से आप दूरी बना लीजिए।
धूम्रपान, अल्कोहल ये आपके शरीर के लिए बहुत ही घातक है दोस्तों। ठंडे वस्त्र कोई मत खाइए। अगर आप अपने पेट को मेंटेन रखना चाहते हैं, बीमार नहीं बनाना चाहते, तो आप हमेशा चौबीसों घंटा गुनगुने पानी का प्रयोग करिए। अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन स्वास्थ्य आपका कभी नहीं बिगड़ेगा, ये 100% गारंटी है। क्योंकि मेरे शरीर के तापमान दोस्तों 37 यानी 35 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है। तो ऊपर से जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो दोस्तों वो आपके शरीर के अंदर के आर्गन को डिसबैलेंस बना देता है। इसलिए अगर आप हमेशा गुनगुना पानी पिएंगे तो आपको कोई पेट से संबंधित बीमारी नहीं होगी, और जब आपके शरीर में पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी तो आपको बीमारी ही नहीं होगी। आपका शरीर स्वस्थ और निरोग बना रहेगा। और दोस्तों हमेशा ताजा खाना खाइए। हरी साग सब्जी अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा शामिल करिए। सीजन वाइज जब भी आपको हरी सब्जी जितना मिले खूब जम के खाइए। फ्रूट्स खाइए, सीजन वाइज फल फूल खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए। सबसे ज्यादा फाइबर युक्त खाना आपको खाना। फाइबर भोजन हमेशा आप भूख से 70% ही करिए। 30% अपने पेट को हमेशा खाली रखिए, हमेशा खाली रखिए दोस्तों। और सुबह का खाना आप भरपेट खा सकते हैं। दोपहर का खाना सुबह के खाने का आधा होना चाहिए, और रात का खाना दोपहर के खाने का आधा, यानी कि रात का खाना नाम मात्र होना चाहिए। तो इससे आप स्वस्थ और निरोग रहे। तो दोस्तों ये सारी प्रक्रिया आप अपनाइए, स्वस्थ और निरोग रखिए। सभी मित्रों से निवेदन है कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मित्रों शेयर करिए। सब लोग जानकारी अपनाएं, स्वस्थ और निरोग रहें। फिर मिलते हैं ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।